हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगी आपसे कि मंत्र को कैसे जपें और मंत्र को जपते समय हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि जब आप मंत्र जप रहे हो तो उस समय आपका दिमाग जो है वो पूर्णतया शांत होना चाहिए। आपके मन में कहीं किसी प्रकार की हलचल नहीं चलनी चाहिए, यानी कोई जल्दीबाजी, कोई मतलब हलचल के साथ मंत्रों का जप नहीं किया जाना चाहिए। और जब आप बहुत शांत चित्त होकर के किसी मंत्र को जपते हैं, तब उस समय आपके मंत्र की शक्तियाँ जो है वो दुगनी हो जाती हैं और आपके आराध्य जो है आपके मंत्रों से प्रसन्न होकर के अति शीघ्र आपके मंत्र को सिद्ध कर देते हैं। तो और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप मंत्र जपें और तो माला को बहुत आराम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है वह एक-एक माले को सरकाते जाएँ। यानी कि माला को पकड़ने की मुद्रा जो होनी चाहिए आपकी, वह अंगूठा और अनामिका उँगली होनी चाहिए। अंगूठे के अनामिका उँगली के ऊपर आपका अंगूठा होना चाहिए और उसके बाद एक-एक मनका जो है आप आराम से अंदर की तरफ खींचते जाइए और जो मंत्र है आप उसको जपते जाइए। और मंत्रों को जपते समय आपको पूरी तरह से शांत होना है और कहीं किसी प्रकार के विचार आपके मन में नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम अपने दिमाग को खींच करके और अपने मंत्र में यानी अपने इष्ट देव जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उधर लगाते हैं, तो हमारा मन भी काफ़ी चंचल होता है दोस्तों। जब हम खींच करके लाते हैं तो वो निश्चित रूप से उस समय कुछ और सोचता है, परंतु इससे घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जो हमारे मन का है जो वो बिल्कुल स्वाभाविक सी आदत है। जब हम किसी जगह पे लगाना चाहते हैं तो वो उससे अलग ही हटता है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो बार-बार इधर-उधर जाएगा और आप बार-बार उसको खींच करके लाएँगे और अपने मंत्रों को लगातार जपते रहेंगे। और दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि हम मंत्र को जप रहे हैं और माला अचानक से हमारे हाथों से छूट कर के गिर जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि हमारा मन जो है मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अरे! जप करते टाइम हमारे हाथों से माला जो है क्यों छूट कर के गिर गई। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, शुभ, शगुन, अपशगुन इस तरह की बातें सोचने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी इस पे पता किया, रिसर्च की, तो पता चला मुझे कि जो माला छूट कर के गिर जाती है उसका सीधा-सा एक ही कारण है, एकाग्रता की कमी। जब हमारे अंदर जप के समय एकाग्रता की कमी होती है तो हमारे हाथों से माला छूट कर के गिर जाती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मंत्र जप रहे हैं जैसे 1001 या 21 मतलब कितनी भी संख्या हो, तो बीच में अगर माला ऐसे छूट करके गिर जाती है तो उस समय आप माला को उठाएं, प्रणाम करें और जितने जप आपके पहले हो चुके हैं वो जप आपके माने जाएंगे। परंतु जो जिस जप के समय या जिस नंबर के जप के समय आपकी माला गिरी है नीचे, उस जप को आप पूरी तरह से फिर से शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे 8वीं माला का आप जप कर रहे हैं और आपको 1000 मंत्रों का जप करना है, तो आप सिर्फ 8वीं माला को ही पूरी तरह से फिर से जपेंगे और जो पहले आपने जप किया था वो जप आपका बेकार नहीं जाएगा। बस जो जिस जप के समय माला गिरी है वही आपका जप जो है दोबारा से करना पड़ेगा। परंतु माला के गिरने के बाद आप माला को उठाएं, प्रणाम करें और अपने जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसके इष्ट देव से क्षमा प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे जो भूल हुई क्षमा कीजिए और मैं जिस कामना के लिए मंत्र या जिस काम के लिए मंत्र को जप रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिले, सिद्धि मिले। और अब दोस्तों बात आती है कि बहुत सारे लोग जो है आपने भी देखा होगा कि मंत्र को जपते समय माला को खुला ही रख देते हैं। ये सही तरीका नहीं है दोस्तों। जब भी आप मंत्र को जपें अपनी माला के ऊपर कोई कपड़ा डाल दें, यानी गोमुखी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप जैसे आप साड़ी, चुन्नी जो भी ओढ़ी हैं आप उससे भी ढक कर के माला को आप जप सकती हैं, परंतु खुली माला का जाप आपको नहीं करना है। और अगली चीज़ ये है कि जब भी आप माला को जपें खड़े होकर के या चलते-फिरते इस तरह से न जपें, आप आराम से आसन पे बैठ जाएँ, फिर आप अपने मंत्रों का जप करें।
अब अगली चीज़ यह है कि जब हम कहीं जाते हैं, देखिए दोस्तों, जब आप कोई मंत्र जपना शुरू कर देते हैं तो उसकी शक्ति का आभास आपको धीरे धीरे होने लगता है। और जब आप कहीं जाते हैं, कहीं दूर, मान लीजिए ऐसी जगह गए आपको जहाँ पे पूजा करना है, मंत्र जप तो करना है, परंतु माला उस समय आपको उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में समस्या आती है कि या क्या करें, अपने मंत्रों को कैसे जपें। तो दोस्तों, बिना माला के भी आप मंत्र को जप सकते हैं। अब उसमें जप की संख्या महत्व रखती है, माला बहुत विशेष महत्व नहीं रखती है। तो उसके लिए जप की संख्या को, जैसे कम से कम आपको 108 मंत्रों का जप आपको करना ही चाहिए। तो आपको 108 बार या तो उँगलियों पे गिन लीजिए या गिनने का कोई माध्यम बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मूँगफली के दाने हैं, आप उनको ही 108 की संख्या में गिन करके रख लीजिए और जब जप के समय आप उन्हीं से गिनती कर लीजिए। तो इस तरह से भी आपका जप पूर्ण होता है। परंतु जप का एक नियम है दोस्तों कि जब आप कोई मंत्र जपना शुरू कर देते हैं तो उसे प्रतिदिन जपें। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो ये माला का इसीलिए महत्व है दोस्तों कि जब आप कोई काम करें तो प्रतिदिन करें और एक निश्चित संख्या में ही करें। तो इसलिए आप 108, कम से कम आप कोई मंत्र जपें तो 108 प्रतिदिन जपें। और 108 जपते हुए आप अपने भगवान को भी याद करें। और जब आपकी जो पूर्ण हो जाता है जब 108 की संख्या में, तो माला को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद ही आपको वापस किसी अच्छे जगह पे रख देना है। अब दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि जप के समय आपको माला खुला नहीं रखना है और ये बहुत सारी सावधानियां हैं। परंतु एक चीज़ और है दोस्तों कि जब आप अपने मंत्रों का जप कर रहे होते हैं तो उस समय आपको इस बात पे ज़्यादातर ध्यान केंद्रित करना है कि आपकी माला जो है वह जो बीच वाली उंगली यानी अंगूठे के बाद वाली जो उंगली होती है उससे स्पर्श न हो, क्योंकि जब आप उससे स्पर्श ज्यों होता है तो उस समय आपका मंत्र जो है वह जप बेकार हो जाता है। तो बस इस बात से ध्यान रखें। इसीलिए बताया गया है कि जप की मुद्रा जो है अंगूठा और जो ये वाली अनामिका उंगली है वो उसके बीच रहना चाहिए। धीरे धीरे आप जप के मालों को एक एक करके अंदर सरकाते रहिए और आप अपने मंत्रों को बोलते रहिए। तो बस इसी तरह से दोस्तों आपका जो मंत्र है वह पूर्ण हो जाता है। अब मंत्र जप के लाभ क्या क्या हैं? तो दोस्तों, ये तो मैं यही कहूँगी कि जो मंत्र जप रहा होगा वही उसका लाभ जानता होगा, क्योंकि मंत्रों में एक अलग सी शक्ति होती है दोस्तों। जब आप उसे जप करना शुरू करते हैं तभी से उसको धीरे धीरे आपको आभास होने लगता है कि यह मंत्र आपको क्या क्या फायदे दे रहा है। और ज़्यादातर लोग लगभग वही मंत्र जपते हैं जो उनके इष्ट देव होते हैं। उनका या तो बीज मंत्र हुआ या उनसे संबंधित कोई मंत्र हुआ, जैसे हनुमान जी के मंत्र हुआ, या कोई बहुत सारे लोग जो हैं वो बस राम राम सीताराम, ये भी एक अच्छा उपाय है व्यक्ति के मन को शांत रखने का, मस्तिष्क को शांत रखने का। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। मंत्र कोई भी जप सकते हैं आप अपने जो आपको जिस मंत्र में भरोसा हो या जो जिसको आपको लगा हो कि ये मंत्र हमें मतलब पहले हमारे पूर्वजों ने बताया है या जो भी हो, ये आपकी इच्छा है, तो इस मंत्रों को आप जपिए और उसकी शक्ति को आप अनुभव कीजिए। तो बस दोस्तों, यही सारी कुछ जानकारियाँ थी और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।